दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफ़ा आएगी। मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफ़ा आएगी। गौरव साक्षी जी, इंदौर, अब हमें अपनी कविताओं से रूबरू कराएंगे। नमस्ते मित्रों। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी एवं अकादमी के निदेशक आदरणीय विकास दवे सर का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस अद्वितीय श्रृंखला, सांस्कृतिक एवं साहित्य कार्यक्रमों की अद्वितीय श्रृंखला गमक में मुझे अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आइए मित्रों, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चूँकि विषय है राष्ट्रवंदना, इसलिए पहले कुछ देशभक्ति की कविताएं मैं आपको सुनाता हूं। आइए। ना मेरे मन में इष्ट जन आए। जब एक सैनिक सरहद पर देश की रक्षा करता है तो उसके मन में क्या होता है? ना प्रभु आपका भजन आए। जब कभी प्राण तन से निकले तो, जब कभी प्राण तन से निकले तो, मेरे होठों पे बस वतन आए। मेरे होठों पे बस वतन आए। आइए मित्रों, चार पंक्तियां और सुनाता हूं इसी श्रृंखला में। ऐसी धरती जहां गगन ऐसा, ऐसी धरती जहां गगन ऐसा, है कहाँ पर भला चमन ऐसा। कोई कितना भी ढूंढ ले लेकिन, कोई कितना भी ढूंढ ले लेकिन, ना मिलेगा कोई वतन ऐसा। ना मिलेगा कोई वतन ऐसा। मित्रों, भारतीय सेना के सम्मान में मैं कुछ एक छंद आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सुनिएगा किस तरह से भारतीय सेना, हमारे हिंद की सेना हमारे देश की रक्षा करती है। सुनिएगा कि शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। जल धरा नभ तीनों ही रूपों में खूब कमाल है हिंद की सेना। शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। जल धरा नभ तीनों ही रूपों में खूब कमाल है हिंद की सेना। है विकराल विशाल बड़ी हर शत्रु का काल है हिंद की सेना। और देश की जनता की रक्षा की खातिर वज्र की ढाल है हिंद की सेना। देश की जनता की रक्षा की खातिर वज्र की ढाल है हिंद की सेना। हमारी भारतीय सेना सरहद पर न सिर्फ शौर्य का परिचय देती है बल्कि धैर्य का भी परिचय देती है। आइए एक छंद और सुनिएगा कि शौर्य के संग में धैर्य को भी दिखलाती है सीमा पे हिंद की सेना। शौर्य के संग में धैर्य को भी दिखलाती है सीमा पे हिंद की सेना। शस्त्र उठाती ना अस्त्र प्रथम चलाती है सीमा पे हिंद की सेना। शौर्य के संग में धैर्य को भी दिखलाती है सीमा पे हिंद की सेना। शस्त्र उठाती ना अस्त्र प्रथम चलाती है सीमा पे हिंद की सेना। किंतु जो संकट भारत भूमि पे पाती है सीमा पे हिंद की सेना, आतंकी क्षेत्र के क्षेत्र मिटाती है सीमा पे हिंद की सेना। आतंकी क्षेत्र के क्षेत्र मिटाती है सीमा पे हिंद की सेना। मित्रों, चूंकि सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना भगवान शिव की स्तुति का महीना है, उनकी अर्चना का महीना है। आइए मैं अपनी प्रतिनिधि रचना शिव गीत
आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि भगवान शिव की आराधना का गीत है। आइए मैं सुनाता हूँ। सिर्फ शंभू ही स्वयंभू है जहाँ में, सिर्फ शंभू ही स्वयंभू है जहाँ में, हर किसी का कोई ना कोई जनक है। सिर्फ शंभू ही स्वयंभू है जहाँ में, हर किसी का कोई ना कोई जनक है। आदि के आदि से है अस्तित्व में शिव, आदि के आदि से है अस्तित्व में शिव, और शिव ही अंत के भी अंत तक है। सिर्फ शंभू ही स्वयंभू। आइए बंद सुनाता हूँ। दीर्घ है इतना कि भीतर जग समाया, सूक्ष्म इतना कि ना कोई देख पाया। दीर्घ है इतना कि भीतर जग समाया, सूक्ष्म इतना कि ना कोई देख पाया। शिव से ही संसार का हर कण बना है, शिव ने ही संसार का हर कण बनाया। 9 ग्रहों से है बना यह सौर मंडल, 9 ग्रहों से है बना यह सौर मंडल। शिव की काया के अणु का एक घटक है। सिर्फ शंभू ही स्वयंभू है जहाँ में, हर किसी का कोई ना कोई जनक है। मित्रों, इस गीत का एक बंद और आपके सामने रखता हूँ। क्या स्थितियाँ बनती है जब हम पुनर्निर्माण की बात करते हैं। सुनिएगा कि विश्व ने जब भी पीयूष का स्वप्न पाला, पहले भीतर से हलाहल ही निकाला। विश्व ने जब भी पीयूष का स्वप्न पाला, पहले भीतर से हलाहल ही निकाला। सब सुधा का स्वाद चखना चाहते पर, शिव ने ही केवल पिया है विष का प्याला। नीलकंठेश्वर हुआ है नाम शिव का, नीलकंठेश्वर हुआ है नाम शिव का। कालकुट पीकर हुआ नीला हलक है। सिर्फ शंभू ही स्वयंभू है जहाँ में, हर किसी का कोई ना कोई जनक है। आदि के आदि से है अस्तित्व में शिव, और शिव ही अंत के भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का पुनः धन्यवाद। आदरणीय विकास दवे सर का बहुत आभार, आपने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति दी, मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वो तेरे प्यार की निशानी है।